तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम मार्स को पर कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं, चौके वहां के सॉल पर यानी मिट्टी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उनके सैंपल्स ले रहे होते हैं कि तभी उन्हें नोटिफिकेशन आती है यानी खबर मिलती है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है और उन्हें फौरन से पने स्पेसशिप तक जाना होगा। अब वो सब साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लग, लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट जो कि बॉटनिस्ट भी थे, उनसे कोई चीज टकराती है तो वो वहीं पर रुक जाते हैं और तूफान में कहीं गुम हो जाते हैं। और स्पेसशिप में सब साइंटिस्ट उनसे कांटेक्ट करने की काफी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और ना वो उन्हें ढूंढ पाते हैं। तो सब समझते हैं कि शायद मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो वहां से निकल आते हैं। लेकिन उधर हम मार्क में देखते हैं कि मार्क अभी सिंधा तो बेड में एक रोड चला गया हो, जिसे निकालते हुए से काफी दर्द हो रहा होता है। वो जैसे तैसे करके चलते हुए उस चैम्बर तक जाते हैं जो सब साइंटिस्ट ने अपने शेल्टर के लिए यहां पर लगाया था। वो वहां पर जाकर इस रोड को निकालते हैं, लेकिन काफी परेशान भी होते हैं कि अब वो बाकी साइंटिस्ट से कांटेक्ट कैसे करेंगे। ना यहां पर स्पेसशिप है तो क्या वो सारी जिंदगी मार्स पर ही रहेंगे। वो जानता था कि स्पेस में जो अगला प्रोजेक्ट आएगा यानी जो अगला स्पेसशिप प्लांट करेगा वो 4 साल बाद होगा, तो 4 साल का अरसा तो बहुत ज्यादा है। यानी इस टाइम पीरियड में जो उसके पास खाना है वो काफी नहीं है। वो मर भी सकता है तो उसे कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। उसके पास कुछ आलो होते हैं जिन्हें यूज करके वो और भी आलो उगाना चाहता था, और शायद इसलिए वो सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो मार्क अपनी डायरी में कुछ नोट्स बनाने लगता है और बाहर चाहकर सोयल में खींचदी करने लगता है ताकि वो आलों को उगा सके। लेकिन यहां भी एक सबसे बड़ा इशू यह था कि मार्स में पानी बहुत कम था, एवन था ही नहीं, बस वही पानी जो साइंटिस्ट अपने साथ लाते हैं। तो ये तो यहां पर रहने के लिए काफी नहीं था। लेकिन लगेली मार्क और वो जानता था कि पानी को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है और यह सारी कल्टीवेशन कैसे की जा सकती है। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चलाकर उसे पानी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन पहली ट्राई में तो वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, क्योंकि यहां पर उसने उस ऑक्सीजन की कैलकुलेशन नहीं जो कि वो वहां से इंटेफ कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट ट्राई में पूरे कैलकुलेशन के बाद जब वो दोबारा ट्राई करता है तो यहां पर पानी बनना शुरू हो जाता है। अब मार्क उस जगह पर पानी प्रोड्यूस करता है जहां पर मिट्टी में उसने वो पौधा उगाया होता है, और कुछ ही दिन में देखते ही देखते वो पौधा थोड़ा सा बाहर आता है। उससे जीने की होप मिलती है। दूसरी तरफ दुनिया में ही डिक्लेयर कर दिया चाहता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा, एवन उसका फ्यूनरल पर कर दिया चाहता है। लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सेट लैक को देख रही होती है और उससे मार्क की एक्लिप्स को देखती है कि मार्क अभी भी जिंदा है, क्योंकि वहां पर जो सामान पहले कहीं और पड़ा हुआ था वो अब किसी और जगह पर शिफ्ट हो चुका है। और ये सोलर पैनल्स होते हैं जो कि मार्स नहीं शिफ्ट किए होते हैं। वो लिड की प्रे सीनियर्स को बताती है, और वो भी से उधर मार्क जो कि परेशान होने की बजाय कोई तरीके ढूंढ रहा होता है कि 4 साल बाद जो नया प्रोजेक्ट आएगा और जिस जगह पर आएगा वहां पर पहुंचने के लिए इसे 50 डेज चाहिए। तो इसे यहां पर पहले से हो चुके हैं, तो बैठे रहने से चाहें कि ये उस जगह तक पहुंचाएं। लेकिन वो जगह यहां से 2500 किलोमीटर दूर है, और जो कार इसके पास है वो सोलर पैनल से चलती है और एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी मार्क पास यही आखिरी ऑप्शन होती है। तो जमीन पर हम देखते हैं कि वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि मार्क तक फूड और पानी भेजने के लिए वो एक स्पेसशिप तैयार करेंगे जो कि पूरे 1 साल में मार्क तक पहुंच जाएगा। लेकिन मार्क तो पहले वहां पर काफी ज्यादा आलू गा चुका था। वो आलू लकीले काफी ज्यादा थे, लेकिन मार्क जानता था आखिर कब तक वो आलू पर सिंधा रहेगा और इसे किसी न किसी तरह तो कांटेक्ट करना ही होगा। मार्क एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर कैमरा होता है। ये ऐसा कैमरा होता है जो कि मार्क्स की पिक्चर्स दुनिया तक भेज सकता है। मार्क वहां पर 3 बोर्ड्स भी लगाता है। दरमियान वाले बोर्ड पर लिखता है कि क्या आप मुझे देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पर नो लिखता है और राइट साइड पर यस लिखता है। और जब दुनिया वाले ये देखते हैं तो वो कैमरा यस की तरफ नूब फिरते हैं, तो मार्क बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो शुक्र है, इन लोगों को पता तो है कि मैं जिंदा हूं। और अब ये कोड वर्डिंग में दुनिया वालों से बात करने लगता है। तो मार्क पूछता है कि वो साइंटिस्ट इनके साथ मैं यहां पर आया था, वो तो अभी भी अर्थ की तरह चारे होंगे, तो क्या आप लोगों ने उन्हें बताया कि मैं यहीं पर हूं।
तो वो सब कहते हैं कि नहीं, पर अब बता देते हैं। जब मार्क के पाकी साथियों को पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि वो मार्क को वहीं पर छोड़ा है। वहां मार्स में हम देखते हैं कि जहां मार्क ने आलो आए हुए थे वहां पर पता नहीं क्यों ब्लास्ट हो जाता है और उसके सारे आलो तबाह हो जाते हैं। मार्क काफी दुखी हो जाता है और उसके पास अब जितने भी आलो बचे थे वो काफी नहीं थे, क्योंकि जब तक उसके पास खाना या पानी पहुंच था वो पहले ही भूख से मर चुका। खुदा तो अब वो डिसाइड करता है कि जो खाना वो दिन में इतनी बार खाता था उसे वो बहुत कम कम करके खाना होगा ताकि वो जिंदा रह सके। अब उधर जमीन पर हम नासा को देखते हैं, जो कि एक रॉकेट लॉन्च कर चुके हुए हैं। इसमें मार्क के लिए खाना और जरूरी चीजें थी, लेकिन यहां पर बहुत अनफॉर्चुनेट बात होती है। वो रॉकेट लॉन्च होते ही ब्लास्ट कर जाता है, सारा खाना भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब मार्क तक कुछ में नहीं पहुंच पाना था, तो सब बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। और जब मार्क को पता चलता है तो वो भी बहुत डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन वो नासा को एक मैसेज देता है कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूं, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और हो सके तो मेरे पेरेंट्स को बता देना कि आपका बेटा अपने प्रोफेशन को लेके काफी सिंसियर था। अब वो लोग नीचे चाइना से भी हेल्प मांगते हैं, तो चाइना उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। ये उनका स्पेसशिप जो 28 दिन बाद जाने वाला है, वो लोग उसे के सरे ये मार्क को रेस्क्यू करेंगे। लेकिन वहां पर एक और आदमी होता है जो उन्हें एक और आइडिया देता है कि जो स्पेसशिप पहले से ही मार्क से वापस आ रहा है उसे दोबारा मार्क की तरफ कर दिया जाए, और मार्क जो मार्क पर पहले से स्पेसशिप मौजूद है उसमें से मार्क के और बेर तक आए तो बाकी साइंटिस्ट इसे ले रहेंगे। लेकिन ये सब बहुत रिस्की था और इसमें बाकी साइंटिस्ट की भी जान गो खजा था। और देर हम मार्क को देखते हैं जो कि मार्स में बिजी होता है और वो अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा होता, वो काफी ज्यादा ब्रेव होता है। जब नासा देखती है कि जो स्पेसशिप जमीन के तरफ वापस आ रहा था वो दोबारा से मार्स की तरफ जा रहा है, तो वो काफी हैरान होती है कि हमने तो इस चीज के ऑर्डर्स नहीं दिए। असल बात यह थी कि वही लड़का जिसने एक प्लान एडवाइज किया था, उसी ने इन बान साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट की थी कि तुम लोगों को मार्क को जाकर बचाना होगा, क्योंकि वो तुम लोगों का टीम मेंबर था। और दूसरा, अगर हमने कोई तरीका ढूंढा उसमें कई साल लग सकते हैं और तुम लोग उस तक विद इन मंथ्स पहुंच सकते हो। ये लोग उसके साथ ही उसे लेने आ रहे हैं, लेकिन उनके स्पेसशिप में इतना फ्यूल नहीं है कि वो मार्स के अंदर तक आ सके, तो उसे अपना ही स्पेसशिप तैयार करके मार्स के ऑर्बिट तक आना होगा ताकि वो वहां से अपने साथियों को ज्वाइन कर ले। तो अब वो स्पेसशिप को तैयार करने लगता है, लेकिन वो इतना भारी होता है कि जब तक मार्क उसके कुछ हिस्से भाही न फेंक देता, वो इतनी भाही इतनी जल्दी ट्रेवल न कर पाता। अब मार्क उस स्पेसशिप में निकल ही बढ़ता है, लेकिन उससे काफी सफोकेशन हो रही होती है और वो स्पेसशिप पूरी तरह से ठीक भी नहीं होता, तो उसे फ्लाई और हैंडल करने में भी काफी प्रॉब्लम होती है। तो इस उच्च से बीच में वो बेहोश हो जाता है और उसका कांटेक्ट भी नहीं होता किसी से, तो सब काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ टाइम बाद उसे होश आता है तो सब बहुत खुश होते हैं। जमीन पर भी काफी ज्यादा लोग तो इस मिशन को लेके काफी वरिड थे और मार्क और पाके साइटिस की सेफ्टी के लिए दुआएं कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम हो जाती है। मार्क जब स्पेसशिप में हो जाता है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना उसके बस में नहीं हो जाता है, तो फाइनली यह लोग मार्क को पकड़ सकते थे। अब उधर हम स्पेसशिप की फीमेल कमांडर को देखते हैं, जो कि एक मूविंग चेयर पर से होती हुई एक रस्से की मदद से मार्क तक पहुंच रही होती है। लेकिन वो रस्सी यहां पर छोटी पड़ जाती है। यहां पर मार्क इनसे काफी दूर रह जाता है, तो वो इनसे कहता है कि मैं स्पेसशिप में एक होल करूंगा। यहां पर मार्क अपने स्पेस सूट के अंदर एक होल बनाता है, जिससे उसके स्पेस सूट पे हवा छाने लगती है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है, और उसी प्रेशर से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और मूव करने लगता है, और फाइनली उसे फीमेल कमांडर तक पहुंच जाता है। वो बहुत खुश होता है कि अब उसकी जान बच चुकी थी और वो रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन तभी वहां पर कोई मूवमेंट होती है और मार्क का हाथ फीमेल कमांडर के हाथ से छूट जा। लेकिन जल्दी वो कमांडर उसके तरह रस्सी भेंकती है, जिसे मार्क पकड़ लेता है। अब फाइनली मार्क उस स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। अब हम देखते हैं कि वो सब फाइनली दुनिया पर लैंड कर चुके होते हैं और यहाँ पर मार्क सब साइंटिस्ट का हेड बन जाता है और उन्हें सिखाने लगता है।
अगर आप स्पेस में फंस जाएं तो खुद को किस तरह से बचा कर रखना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।